हेलो, आप सभी का हमारे फूडी बॉय चैनल पर स्वागत है। आज हम सांभर की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं, जिसमें आपको ना ज़्यादा बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, कढ़ाई कुकर, और ना ही ज़्यादा सब्जी की ज़रूरत है। अगर कम सब्जी भी है तो उससे आप बना सकती हैं। ये नहीं कि सब्जी हमें ज़्यादा चाहिए तभी सांभर बन पाएगा। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आज के बाद से आपको सांभर बनाना बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो उसके लिए हमारे पड़ा था लौकी और कद्दू, तो हमने इसको बारीक बारीक काट लिया। फिर हमने प्याज को चॉपर में काट लिया। प्याज करने के बाद हमने इसमें टमाटर को काट के चॉप कर लिया। इन दोनों को करने के बाद फिर हमने इमली भिगो कर रखा था। फिर इमली का हमने मसलने के बाद हमने उसका पल्प निकाला। तो बड़ी चलनी में छान लिया तो आराम से इस तरह से पल्प निकल जाता है। तो निकालने के बाद फिर हमने कुकर को चढ़ा दिया गैस पे। उसमें डाला रिफाइंड ऑयल, सरसों के दाने 1 चम्मच, करी पत्ता, लाल मिर्च सूखी वाली 2 डाल दी। फिर उसके प्याज डाला। जब प्याज भुन गया तो हमने इसमें टमाटर डाल दिया। फिर इन दोनों को भूनने के बाद हमने इसमें बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डालने के बाद उसको अच्छे से खूब भूनेंगे। जब भुन जाएगा तो उसमें हम डालेंगे जो हमने सब्जियां काट के रखी थी वो। तो उसके पहले जितने डिब्बियां नीचे रखी थी हमने सोचा उसको पहले पोंछ के रख देनी, फैली रहेंगी। तो पोंछ के सारे डिब्बे में लगा। इस तरह से आप काम करते रहेंगे तो आपका किचन फैलेगा नहीं और आपको बार बार एकदम से वो चीज़ समेटनी नहीं पड़ेगी। आप बराबर जो काम कर रहे हैं उसको डिब्बे रखते जाइए पोंछ के, तो आसान हो जाता है काम। तो उसके बाद फिर हमने सब्जी डाल दी। सारा मसाला भुनने के बाद मसाला जब भुन गया और सब्जी जब भुन गई तो हमने इसमें दाल डाल दिया, जो अरहर की दाल मैंने धुल कर रखी थी 1 कटोरी। फिर इसको भी अच्छे से भूनने के बाद जितना आपको सांभर गाढ़ा चाहिए उतना हमने पानी डाल दिया और इसको मैं कुकर को सीटी लगाकर स्लो फ्लेम पे चढ़ाना है। जो हाई फ्लेम पे मत चढ़ाइएगा, तो स्लो फ्लेम पे चढ़ाएंगे तो अच्छे से आपकी जो सब्जी है वो गल जाएगी। फिर हमने करीब सूजी को 1 किलो सूजी में आधा किलो दही डाल के हमने आधा घंटा पहले इसको घोल के रख दिया था। तो गाढ़ा लग रहा था तो उसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला और जो इडली का साँचा था उसमें हमने जो है तेल ग्रीस करके लगा दिया। लगाने के बाद फिर हमने इसमें डाला सोडा, मीठा सोडा, आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं। डालने में उसको अच्छे से फेंटने के बाद हमने सारे इडली के सांचे भर लिए। तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे इडली तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। और जो सोडा आप डालेंगे बनाने के टाइम तुरंत डालिएगा, पहले से डालकर मत रखिएगा, ऐसे आप बनाएंगे तो इडली आपकी फूली पूरी नहीं बनेगी। जब आप सांचे में डालें उसके थोड़ी देर पहले ही तुरंत सोडा डालें और इस तरह से उसको मिला के डालें। देखिए हमारी इडली कितनी फूली फूली बनी है, सब स्पंजी बनी है। तो इस तरह से बनाइएगा, ज़रूर अच्छी बनेगी। तो आज हम जो रायता बनाएंगे इसका चटनी, वो हम गरी का नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे चने की दाल का। तो उसके लिए हमने ले लिया 2 मुट्ठी चने की दाल। उसको हमने कच्ची जो होती है चने की दाल उसको हमने अच्छे से भून लिया। जब भून गई तो उसको भिगो दिया था। भीगने के बाद उसको हमने मिक्सी के जार में डाला, जीरा डाला, हरी मिर्च डाला, काला नमक डाला, सूखा पुदीना डाला। अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है तो आप ताज़ा पुदीना भी डाल सकते हैं। पीसने के बाद हमने उसमें दही डाल दिया। तो ये हमारा तैयार हो गया रायता। तो इसमें तड़का लगाएंगे, राई डाला, लाल मिर्च सूखी डाला, हींग डाला। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया। कुकर में 3 सीटी आ गई थी। देखिए सांभर बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो इसमें इमली का जो पल्प निकाला था वो डाल देंगे, सांभर मसाला डाल देंगे करीब 2 टेबल स्पून बड़ा वाला भर के। फिर इसको अच्छे से मिला दिया हमने। देखिए भी थोड़ा सा जैसे सब्जी खड़ी तो थोड़ा सा मथानी चला देंगे। मथानी चलाने से सारी सब्जियां आपस में मिल जाएंगी और सांभर देखने में खाने में बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आपस में सब्जी मिल गई। सांभर कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा तैयार हुआ है। तो हम लगा देंगे सबकी प्लेटें अब, क्योंकि नंद लोग इंतजार कर रहे हैं खाने का। ये सबकी प्लेट लगा दिया। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इडली और सांभर और रायता की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।